बसाल गांव के लोगों ने नगर निगम में उन्हें मर्ज किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाई। बोले गलत सर्वे के आधार पर निगम में किया गया शामिल। नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 17 में बसाल पंचायत का कुछ एरिया मर्ज किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसका विरोध जाहिर किया है। बुधवार को बसाल तथा आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण नगर निगम कार्यालय सोलन पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम सोलन में उन्हें शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि वह खेती करते हैं और उन्हें नगर निगम में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि गलत सर्वे के आधार पर ग्रामीणों को नगर निगम में शामिल किया गया है। ऐसे में उन्हें फालतू के टैक्स बोझ से जूझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अगर नगर निगम से बाहर किया जाए और उन्हें पंचायत में ही रहने दिया जाए। इस बात को लेकर नगर निगम सोलन की कमिश्नर एकता कापटा ने कहा कि ग्रामीणों की डिमांड को ध्यान में रखा जाएगा और इसको लेकर उचित कदम उठाए जाएंगे। उनका कहना है कि ग्रामीण कह रहे हैं कि एक भाई पंचायत में है तो एक भाई नगर निगम में आ गया है, जो कि गलत है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के घर नगर निगम में है, वहीं जमीन पंचायत में रह चुकी है। ऐसे में उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कमिश्नर एकता कापटा ने कहा कि ग्रामीणों की बात पर ध्यान दिया जाएगा और लोकल प्रशासन से भी बात करके इसे सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर जनरल हाउस में भी चर्चा की जाएगी, लोगों को टैक्स में रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को सहूलियत मिल सके। मैं मोहन सिंह बनाल बसाल का स्थायी निवासी हूँ। आज हम कमिश्नर जी के पास इसलिए आए थे कि हमारा कुछ हिस्सा जो हम पुश्तैनी लोग हैं गांव पंचायत बसाल के, हमें बिना सर्वे के जो है नगर निगम में सम्मिलित किया गया। हमारा यही अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी और सरकार से भी कि हमें नगर निगम में ना लिया जाए, क्योंकि हम पुश्तैनी लोग हैं, किसानी लोग हैं। 99% लोग जो है हम किसान हैं और लघु किसान है, कोई इतने बड़े किसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम अपने साल का निर्वाह जो है, गुजर बसर जो है बड़ी मुश्किल से करते हैं। हम टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? और हमारे पास पशु भी है और छोटे छोटे जो है खेत है, तो हम लोगों को ज़बरदस्ती जो है नगर निगम में लिया गया। तो आपने पहले विरोध नहीं किया था इस चीज़ का? हमने इसका विरोध डीसी साहब के पास सड़कों में माध्यम से भी किया और सड़कों पे जाके डीसी साहब के पास रिक्वेस्ट भी की, पर उन्होंने आज दिन तक कोई नहीं सुनी। हमने मंत्री धनराम शांडिल जी को भी ये विज्ञापन दिया है कि हमें भी इससे बाहर निकाला जाए। जो भी हमारे जितने भी लघु किसान हैं और जो हम पुश्तैनी लोग वहाँ पे हैं, उनको नगर निगम में ना लिया जाए। हमारी बार बार रिक्वेस्ट रहेगी, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम सीएम साहब से भी मिलने का प्रोग्राम बना रहे, तो अगर ये करते हैं, प्रशासन ने अभी हमें बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है कि भाई जो भी इसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने ये कहा है हमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम बोलेंगे दोबारा से सर्वे किया जाए और जो इसमें पात्र लोग हैं उनको मत लिया जाए। हमारे को दिक्कत आ रही है कि एक भाई जो है हमारा नगर निगम में ले लिया, एक भाई जो है हमारा पंचायत में रख दिया, और कुछ एरिया एक साइड से 4 भाई 6 भाई वो ले लिए और फिर उसके बाद हमुंडा ले लिया। तो उसका हमारे को कोई नहीं। अब इसमें हमारे खसरा नंबर इकट्ठे नहीं है, खसरा नंबर एक कहीं है, एक कहीं है, तो 4 खेत सारे ही नहीं है। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम टैक्स कहाँ से करवा पाएंगे? आप ये बताओ ना कि हमारे पास इतना आमदन नहीं है, हम अपने बाल बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, दूध बेच के गुजारा कर रहे हैं। पशु के सुबह 4 बजे उठ के फिर दूध बेचना पड़ता है, हैं? आज हमारे को ऊपर थोपा जा रहा है ये जो जितने भी ये नगर निगम की बातें हैं, इससे हमारे को भी विनाश दिखाई दे रहा है। हमारा विकास कहाँ से होगा? हम पंचायत में ही रहना चाहते हैं और जितने भी हमारे बसाल, ठार, बावरा, बेर की शेर जितने भी पुश्तैनी लोग हैं, उनको इससे बाहर किया जाए। बसाल पंचायत के जो है कुछ एरिया के जो लोग हैं, उनकी आई थिंक काफ़ी समय से जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि उनको एमसी एरिया से बाहर किया जाए। और इन लोगों का ये कहना है कि जब हम 2020 में निगम बनी भी थी, तो निगम बनने के समय भी इन्होंने जो है इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इनके जो ऑब्जेक्शंस थे उसको किसी ने भी कंसिडर नहीं किया। तो अभी इस बिलेटेड स्टेज पे 4 साल के बाद जो है अब ये डिसीजन एक पॉइंट पे लिया गया जब कॉरपोरेशन बनी। लेकिन अगर इनके बहुत ही कुछ जेन्युइन से इन्होंने इश्यूज बताए, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो घर हैं वो तो निगम में आ गए हैं, लेकिन जो ज़मीनें हैं वो पंचायत में रह गई है, तो ना इनको पंचायत से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, जैसे कि जो कोई लैंड से रिलेटेड भी बेनिफिट्स होते हैं। प्लस इनका ये भी इसके अलावा पॉइंट है कि एज सच जो है
इनकम और ये सब इनका बहुत कम, ये कहते हैं कि है, खेती बाड़ी करते हैं सब लोग, किसी ने ज़मीनें नहीं बेची है, और फिर जो निगम की तरफ से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो पे करना इनको जो लग रहा है कि हम वहाँ के पुश्तैनी लोग हैं, तो वो उनको फील हो रहा है कि वो टैक्स जो है इन पर एक अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक भाई जो है एमसी में आ गया है, एक पंचायत में रह गया है, ऐसे इश्यूज भी है। इसके अलावा इनके रिप्रेजेंटेशन के अलावा बसाल और जो न्यूली मर्ज एरिया है इसमें ऐसे कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि कई बार लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि उनके आगे जो है बियॉन्ड उनका जो घर है उसके आगे एमसी एरिया है और वो बीच में कुछ नंबर्स छूट भी गए हैं। तो इस तरीके से एक लगता है कि शायद एक बार थोड़ा सा हमें एक जेन्युइनली इसको चेक करके देख के कि क्या कोई जो लोग एमसी में कुछ हैं जो कहते हैं वो एमसी में आना चाहते हैं, जो होने चाहिए और इंक्लूडेड नहीं है, और कुछ लोग हैं जो एमसी में नहीं रहना चाहते हैं, तो हम एक अपनी तरफ से जो है लोकल, हम अपने पटवारी और जो रेवेन्यू के लोग हैं उनको ले जाके इस चीज़ का एक सर्वे सा करा लेंगे कि ये क्या रीज़न है और क्या ये लोग जो कह रहे हैं इनकी डिमांड जेन्युइन है। तो हम ये करके जो इनकी रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करेंगे, हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ओपिनियन भी लेंगे, उनको भी रेकमेंड करेंगे, और फिर जो इसमें से निकल के आएगा रिपोर्ट से हम सरकार को इसकी ज़रूर जो है रेकमेंडेशन करके भेजेंगे कि कौन से नंबर इंक्लूड होने हैं और कौन से जो है वो एक्सक्लूड किए जा सकते हैं। टोटली रूरल एरिया है। अभी टैक्स तो हमने अक्टूबर 23 तक इनको रियायत दी थी, 20 से 23 तक, लेकिन अक्टूबर 23 से टैक्स के नोटिस तो चले गए, तो टैक्स कलेक्शन तो होनी है और मुझे लगता है उसकी वजह से लोगों को इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एमसी कोई फैसिलिटी उस एरिया में नहीं दे पाई है और अभी कुछ भी एमसी ने डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ कुछ नहीं किया या हम कोई सर्विस नहीं दे रहे, वैसे हम गार्बेज कलेक्शन तो हर एरिया में कर ही रहे हैं। अगर हम